दोस्तों, स्कारफेस अगर जंगल का चेहरा था तो मोरानी उसका दिल था, सीकियो उसकी आंखें और हंटर उसकी चालाकी। साल था 2007, जगह थी मसाई मारा। पैराडाइज प्राइड की घास में 4 छोटे छोटे शावक जन्मे, स्कारफेस, मोरानी, सीकियो और हंटर। इनके पिता कौन थे आज भी एक रहस्य है, पर माओ ने इन्हें झुंड में पाला। जब ये चारों जवान हुए तो इन्होंने प्राइड को छोड़ दिया और अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 2011 में इन चारों ने मिलकर मार्स प्राइड पर धावा बोला। वहाँ से शुरू होता है इन चारों भाइयों का खौफ। ये चारों भाई अपनी तरह के खास थे। सबसे बड़ा मोरानी, सबसे भारी, सबसे ताकतवर। जब लड़ाई करनी होती स्कारफेस आगे नहीं जाता, मोरानी पहले दहाड़ता था। फिर आता है सीकियो, रणनीति बनाने में माहिर था। इसके कान पर कट का निशान और दिमाग शातिर। फाइट से पहले वो देखता, पढ़ता और फिर वार करता। तीसरे नंबर पर आता था हंटर। नाम ही सब कुछ कहता है। ये किसी घोस्ट की तरह था, दिखता और गायब हो जाता और चुपचाप दुश्मन को खत्म कर देता। कहते हैं जब चारों भाई एक साथ चलते थे तो घास भी सिर झुका लेती थी। लेकिन हर जंगल में एक अंधेरा आता है जो सबसे पहले ज्यादा चमकने वालों को निगल जाता है। हंटर सबसे शांत, सबसे चुप। मार्स प्राइड के हमले के बाद वो अकेला हो जाता है। कहते हैं उसने खुद ही झुंड छोड़ दिया था, शायद कुछ खोजने निकला था, पर वो कभी वापस नहीं लौटा। फिर सीकियो, जो हमेशा आगे बढ़ता था। सीकियो ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, पर एक टेरिटोरियल फाइट में वो पूरी तरह घायल हो गया। उस दिन स्कारफेस भी वहीं था, लेकिन लड़ाई में दोनों टूट चुके थे। आखिरकार सीकियो ने तड़प कर दम तोड़ दिया। मोरानी वो भाई है जो स्कारफेस के साथ सबसे ज्यादा वक्त तक साथ रहा, लेकिन उम्र और लड़ाइयों ने मोरानी की चाल धीमी कर दी। धीरे धीरे वो झुंड से अलग रहने लगा और एक दिन वो भी चला गया। अब स्कारफेस अकेला रह गया था, चारों भाइयों में आखिरी। पर वो कभी नहीं रुका। उसका शरीर जख्मों से भरा था, दाहिने आंख पर घाव, पीठ पर दरारें, और फिर भी वो दहाड़ता रहता। 11 जून 2021 स्कारफेस आसमान की तरफ देखकर अंतिम बार अपने अतीत को याद करता है और फिर वो कहीं खो जाता है। दी मस्कीटियर्स अब नहीं रहे, पर उनकी कहानी हर उस हवा में जिंदा है जो मसी मारा की घास को हिलाती है। मस्कीटियर्स मरे नहीं थे, वो लौट गए वहाँ जहाँ से जंगलों की रूहें आती है।